हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपसे मैरिज करने का सोचते हैं? क्या आपके पर्सन के माइंड में ये ख्याल आता है कि आपसे मैरिज करने का या तो आपके साथ कमिटेड होने का? क्या आपके पर्सन इस चीज़ को आपके साथ सोचते हैं या नहीं? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चले लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करने का सोचते हैं। क्या ये ख्याल उनके सोचों में आता है आपसे कमिटमेंट का या आपसे कमिटेड होने का? ठीक है, प्लीज सजेशन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन यहाँ पर आपसे मैरिज करने के बारे में सोचते हैं? ठीक है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लव बिगिंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपसे मैरिज करने का सोचते हैं। उनका माइंड में ये ख्याल आता है कि आपसे कमिटमेंट की जाए। अब आपके पर्सन के आपसे मैरिज करने के बारे में सोचते हैं। ओके, यहाँ पे है इमोशनल लॉस। आपके कनेक्शन में कोई इमोशनल लॉस चल रहा है। ठीक है, बेस चक्रा। इमोशनली आप लोग के बीच स्टेबिलिटी नहीं है, या इमोशनली आप लोग के बीच एक बाउंड बन नहीं पा रहा। ठीक है, हार्ट अटैक एंड लॉस। कुछ यहाँ पर आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पर आपके पर्सन मुझे डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं और किसी इमोशनल लॉस में नजर आ रहे हैं। इमोशनली कोई आप लोगों के बीच डिस्टेंस है। सफरिंग इन साइलेंस। ये पर्सन सफर कर रहा है एक साइलेंस में। ठीक है, क्या आपके पर्सन सोचते हैं आपसे मैरिज का? मेमोरीज ऑफ लव। आपकी मेमोरीज इस पर्सन ने अपने दिल से लगाई हुई है। जो आपके साथ आपके पर्सन का टाइम आपके पर्सन ने गुजारा है, आपके पर्सन फिलहाल उसको एक साइलेंट है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की बातचीत नहीं है, आप लोगों के बीच कोई डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, आप लोग बहुत दूर है एक दूसरे से फिलहाल इस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन मेमोरीज ऑफ लव, ठीक है, मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट करी है, जो अपनी यादें आपके साथ बनाई हैं। विक्ट्री, वेट, ट्रैप एंड फियर। ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में विक्ट्री लाना चाहता है, सक्सेस लाना चाहता है और डेस्टिनी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जो जिंदगी में उस जगह से इस पर्सन को लगता है गुजरना जरूरी था। ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कितना ही लॉयल, कितना ही ऑनेस्ट क्यों ना हो जाता, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डेस्टिनी में था, ये होना लिखा था। इस अगर ये नहीं होता तो आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक सक्सेस का नहीं सोचते, या तो विक्ट्री का नहीं सोचते। ठीक है, आप आपके पार्टनर यहाँ पर सक्सेस चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाह रहे हैं। आपके लिए आपको महसूस जरूर कर रहे हैं, मिस जरूर कर रहे हैं, यादें जरूर आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन आपके पर्सन खुद को स्टक समझ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, खुद को स्टक समझ रहे, कुछ खुद को अपनी ही बनाई हुई चीजों में, मेंटल जेल में आपके पर्सन ने स्टक कर लिया। बहुत स्टकनेस है, जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब उनके हाथ से जा चुका है, आप उनकी जिंदगी से जा चुके हैं। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस, काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, साइलेंट हो चुके हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ कनेक्टेड नहीं है। मेमोरीज ऑफ लव, मेमोरीज हैं आपके साथ, बहुत ज्यादा मेमोरीज सोच रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ मेमोरीज बनाई है, उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। फेयरफुल सिचुएशन है, आपको खोने का डर आपके पर्सन को अब बढ़ा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन खुद एक, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ सिचुएशन ऐसी है कि शायद अब आप भी इस पर्सन में वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, या वो लव इस पर्सन को वापस नहीं देंगे जिस तरीके का आपका था इंट्यूशन। ये पर्सन फिलहाल अपनी इस वक्त इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन, आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, ये कनेक्शन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये दोनों आए थे कार्ड। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। होप, इस पर्सन को होप है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस पर्सन को होप है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो यहाँ पर जिस वक्त हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है ना, ये यहाँ पर जरूरी थी। आपको इस पर्सन को समझने के लिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन आपको इनफ समझ नहीं पा रहा था, आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को, या आपकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहा था कि आपके साथ मैरिज करनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन ये जो आया है ना आप लोग के बीच, इमोशनल लॉस, एक हार्ट ब्रेकिंग ये जो हार्ट अटैक एंड लॉस, आपके पर्सन को जो एक दिल से जो तकलीफ महसूस हो रही है, वो जरूरी था इस यूनियन के लिए। आपके पास आपके साथ सीरियस होने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए ये दूरियां जरूरी थी। आपके पर्सन यहाँ पर खुद को बदल रहे हैं आपकी जिंदगी में आने के लिए।
यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर होप है आपके पार्टनर को कि कनेक्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड चल रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। क्राउन चक्र, आपके पर्सन को हीलिंग की बेहद नीड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड एक एक हर्टफुल सिचुएशन में हर्ट है ये पर्सन आपसे बेहद, जैसे दिल टूटा हुआ है और एक बेचैन और एक बेसब्र सा इंसान हुआ हुआ ये, ठीक है। कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन दिल में तकलीफ बहुत ज़्यादा है। क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस। ये पर्सन मेरे व्यू, ये पर्सन क्यों सफ़र कर रहा है साइलेंस में? प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस। पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, स्लोली बट श्योरली अप्रोच करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट है, ठीक है। मून की एनर्जी है, क्लैरिटी लाना चाहता है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टेंसेस बन चुके हैं उसमें इसको अपनी तरफ से क्या स्टेप लेना चाहिए। स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आना चाह रहा है, वन स्टेप एट ए टाइम। बहुत स्लो चल रहा है, इसको कोई अभी भी जल्दी नहीं है। चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ख़राब हो रही हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं। पर्सन चाहता है कि चीज़ें बैलेंस की तरफ जाए, आराम से जाए, लेकिन बैलेंस हो। ये इस पर्सन अब इससे ज़्यादा डिस्टर्बनेस बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, मेमोरीज ऑफ लव, क्लैरिफाई मेमोरीज ऑफ लव। द वर्ल्ड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसकी ज़िंदगी में एक वर्ल्ड की तरह हैं। आप इसकी लाइफ में एक पूरी, जैसे होता है ना, पूरी दुनिया, जो फिर पूरी दुनिया भी मिल जाए, इस पर्सन को आपकी कमी महसूस होती है। वेट कर रहा है ये पर्सन बर्डन सम सिचुएशन में, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप लोग के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, इमोशनली आप लोग एक दूसरे से लॉस है। ये पर्सन आपकी मेमोरीज लेकर बैठा हुआ है, आपको दिल से लगा कर बैठा हुआ है, ठीक है। आपको लूज नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग सिचुएशन में है, बर्डन सम हुआ है, डिस्टेंस है, मेमोरीज होल्ड करा हुआ है, वेटिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। आप लोग के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। पहले अगर आप मिलते नहीं थे, तो अब इंटरनेट के थ्रू भी आप लोग की बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। ये पर्सन जैसे आपकी मेमोरीज को ज़्यादा याद कर रहा है, और ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे इसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है, ठीक है। आप इसके इर्द गिर्द रहते हैं 24 घंटे। क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर, क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर। ये पर्सन होप कर रहा है इस फेयर, ट्रैप एंड फेयर से निकलेगा ये, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। ये पर्सन आपको सर्च स्टॉक कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने पास में कुछ किया और अभी आपको लूज कर बैठा है, ठीक है। इसके पास्ट में इसने आपको नॉन कमिटल सा, नॉन इंटरेस्टेड सा फील करवाया और रिजेक्शन फील करवाई। अब इसके बाद ये ट्रैप एंड फेयर में आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे। इस पर्सन को होप है, इस कनेक्शन में होप अभी बाकी है। ये पर्सन ये बात जानता है। पेज ऑफ सोर्ड के साथ स्टॉकिंग चल रही है आपकी, फाइव ऑफ वेंस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माइंड है। लोगों की सुनता है तो लोग कहते हैं इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाओ, सिचुएशन को छोड़ दो, क्योंकि आपके इमोशंस खत्म हो चुके हैं सिचुएशन में, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, अपना सर पकड़ के बैठा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्ट नहीं रखते, अब आपका इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब इसके पास वक्त था, जब यहाँ पर आप अवेलेबल थे, इस पर्सन ने उस वक्त आपको समझा नहीं, या उस वक्त आपको वो वैल्यू नहीं दी, और अब ऐसा टाइम है ये पर्सन जैसे एक इसने लूज कर दिया आपको। क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस, क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस। टेन ऑफ कप्स चाहता है, अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल करना चाहता है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, बिल्कुल आपके साथ फैमिली का सोचता है, लेकिन पास में कंफ्यूजन रही है, ठीक है। कंफ्यूज स्टेट रही है पास में। इसने अपनी पर्सनल एक, जो इसकी लाइफ में जो इसकी एक सेल्फिशनेस इसने बहुत ज्यादा दिखाई। पास में इसने अपनी उन विशेस को ट्रू करा जिसमें आप नहीं थे, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। बहुत एक सेल्फिश मूड में था, जो उसको जरूरी लग रहा था ये वो कर रहा था। ये इस चीज को नहीं सोच रहा था आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आप कितना इस चीज से हर्ट हो रहे हैं। आपको टाइम ना देना, अपने फ्रेंड्स में अपना टाइम देना, अपनी फैमिली में अपना टाइम देना, आप एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में थे, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त हार्ट अटैक एंड लॉस ये पर्सन फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स हो चुका है आपकी तरफ से। यहाँ पर पेन रिवर्स हो चुका है, आपने पेन, इस चीज को फील करना बंद कर दिया, आपने इस चीज में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। ये रिवर्स हो चुका है आपकी तरफ से। थ्री ऑफ सोर्ड, यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत फ्रेंड सर्कल में टाइम दिया, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी लोगों के साथ कनेक्ट करना, फन फ्लर्ट करना, आपसे ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। जो इसकी जिंदगी में फ्रेंड्स भी हो गए, जो भी हो गई, लड़कियां फ्रेंड्स हो गई, लड़के फ्रेंड्स हो गए, हर किस्म के लोगों को इंपॉर्टेंस दी, सिर्फ आपके अलावा। सारी विशेष फुलफिलमेंट करने में लगा हुआ था, आपको फॉर ग्रांटेड करके। क्लैरिफाइड डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी में क्या है? क्लैरिफाइड डेस्टिनी। ये पर्सन सक्सेसफुल यहाँ पर बिगनिंग चाहता है, टेन ऑफ कप्स चाहता है, इसको होप है कि ये ड्रीम ये पर्सन आपके साथ सक्सेसफुल करेगा। क्लैरिफाइड डेस्टिनी, क्लैरिफाइड डेस्टिनी।
इस पर्सन को लगता है आप इसके एक स्पाउस हैं, सोल काउंटर पार्ट हैं, आप इसके कंप्लीट एक सोल काउंटर पार्ट है। देखिए 6 ऑफ कप्स, आप ये पर्सन जानता है कि आप इसके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये आप दोनों एक दूसरे के साथ डेस्टाइन कनेक्शन शेयर करेंगे आने वाले वक्त में। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपको वॉच कर रहा है, सर्च कर रहा है, पोजेसिव एनर्जी में आपको किसी और का नहीं होने देगा। इस पर्सन ने सोच लिया है आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है। अगर चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, आप लोग के बीच एक साइकिल एंड हुआ है, तो न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है, कुछ सॉलिड और कमिटेड देकर आपको, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है, चाहे ये इसका नेचर कंट्रोलिंग है, आपसे मैरिज भी कर लेगा तब भी कंट्रोलिंग बिहेवियर रहेगा। पास में नहीं सोचता था मैरिज का, अभी सोचता है, मैरिज के लिए ड्रीम देखता है, मैरिज के लिए विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह, आपके साथ अपनी फैमिली विजुअलाइज करता है। इसके माइंड में आपके साथ मैरिज करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक पोजेसिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा जैसे एक होता है पैशनेटिव कनेक्शन, एक केमिस्ट्री वाला बहुत फील करता है, और एक फ्रेंडशिप भी फील करता है। मतलब कि पैशन, लव, अट्रैक्शन सब है। मैं ये नहीं बोलूँगी एक नेगेटिविटी है, नहीं, पैशन, लव, अट्रैक्शन सब रखता है आपके लिए, ठीक है। पास में था कि सिर्फ आपका एडवांटेज ले और यहाँ से चला जाए, ठीक है। अब ऐसा फील नहीं हो रहा मुझे, अब ये ड्रीम देख रहा है। अब जो आप इसके अंदर आपने जो इसके अंदर एक अपना प्यार दिया है ना, आपने जो इसको अपने प्यार से भरा है, ये तो अपनी इंट्यूटिव का इस्तेमाल कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है। देखिए टेम्पटेशन, 2 दफा डेविल आया, टेम्पटेशन बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन है, ये आपको खोना नहीं चाहता, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टिव है। इसकी अट्रैक्शन, एक पैशन, इंटरेस्ट इसका बहुत हायर लेवल का है। ये आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं समझता, आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, आपका चलना फिरना, खाना पीना, उठना, जिस तरीके से आप पहनते हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, इसको बहुत पसंद है वो सब कुछ। ये आपको लूज नहीं करना चाहता, ठीक है। ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है और कुछ न्यू देना चाहता है। फिलहाल आप लोग की भी जब भी साइलेंस है, सफरिंग इन साइलेंस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस चल रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस कर रहा है, अपने ट्रैप एंड फियर से निकलना चाहता है, होप कर रहा है कि खुद को हील करेगा, इस सिचुएशन को हील करेगा और सिचुएशन से बाहर आएगा 90 से। यहाँ पे सक्सेसफुल एक अपने ड्रीम को कम ट्रू करेगा आपके साथ, ठीक है। ये ड्रीम कर रहा है, डेस्टिनी में है यहाँ पर आपके साथ, इसने सोचा हुआ है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये आपको सॉलिड और कमिटेड ऑफर करेगा, कमिटमेंट, और आपके साथ एक कनेक्शन न्यू बनेगा। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस, ये खुद को बैलेंस कर रहा है, आपके साथ कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है। ये इस पर्सन की विश बदल चुकी है, ये पर्सन की विश आप हैं, ठीक है। इस पर्सन की विश आपके साथ सक्सेसफुल होना। अगर इसके पास अभी भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पास के भी लोग हैं, लेकिन सबको छोड़ रहा है, ये सबको छोड़ रहा है, इसको पता है इसने सबके पीछे आपका कनेक्शन खराब करा, इसने आपको लूज कर दिया है। जो इसके लिए सबसे ज़रूरी था इसने उसको लूज करा अपनी सक्सेस के लिए, अपने विशेष के लिए। लेकिन अब इस कनेक्शन के बारे में, इसको बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। एक रिकंसाइलेशन यहाँ पर आप लोगों का हो सकता है जल्द से जल्द, ठीक है। क्लैरिफाई हार्ट एंड लॉस, अगर यहाँ पर आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस चल रहा है, आप लोग यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक दूसरे से डिटैच हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये आपका सोल काउंटर पार्ट है, तो आपके पार्टनर को भी अब लगने लग गया है कि आप इस पर्सन के सोल काउंटर पार्ट है। क्लैरिफाई हार्ट एंड लॉस, क्लैरिफाई हार्ट एंड लॉस। भाई इसके पास ऑप्शंस थे, ठीक है। कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस में आया है। 7 ऑफ कप्स थर्ड टाइम आया है, तो यहाँ पर इस पर्सन को पता है इसने आपको हर्ट किया है, अब ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। इसके पास ऑप्शंस थे, ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे जा रहा था 1 by 1। इसको लग रहा था आप तो हैं, आप रहेंगे, इसने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अब आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, बहुत ज़्यादा आप साइलेंट हो चुके हैं, इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको कहीं ना कहीं से दूर से खामोश होकर बस एब्जॉर्ब कर रहा है, खामोशी से सिर्फ देख रहा है, आपकी एक्टिविटीज को देख रहा है, आपको स्टॉक सर्च कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। आपको देख रहे हैं, आप काफी ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, आप अपनी ही, मतलब कि आप इस कनेक्शन से थोड़ा सा दूर जा चुके हैं। क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, क्लैरिफाई इमोशनल लॉस। इसने जो है ना, इसके पास ऑप्शंस थे, इसने ऑप्शंस को प्रायोरिटी देता रहा, ठीक है। बेहद आपके बारे में सोच रहा है, कनेक्शन कितना अच्छा था, कितना आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, आप कितना इसको इंपॉर्टेंस देते थे, कितनी वैल्यू देते थे। अब आप, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अब आप अपनी स्टेबिलिटी को वैल्यू दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर एक अपनी जगह पे, एक थ्रोन पे जाके बैठ चुके हैं। अब आप यहाँ पर इस पर्सन से वो कमिटमेंट नहीं चाहते, या तो उस तरीके का आप डेडिकेशन नहीं शो करते, वो आप यहाँ पर पोजेसिवनेस शो नहीं करते, वो लव इसको नहीं दिखाते। थोड़ा सा फीलिंग ऑफ लॉस में, स्लीपलेस नाइट, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस आ चुके हैं, आप बहुत ईगो इसकी ईगो हर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
आप इसकी ईगो हर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सामने से ईगो दिखा रहे हैं, आप लोग के बीच ईगो बैटल चल गई है अब, ठीक है। अब आप इस कनेक्शन के लिए कुछ करना नहीं चाहते और ये पर्सन तो शुरू से ही नहीं करता। ये पर्सन मतलब कि इतना इसलिए यहाँ पर इमोशनल लॉस है। इस पर्सन ये पर्सन जानता है इसका दिल इसलिए दुख रहा है क्योंकि इसको पता है कि आप तो इस पर्सन ने कभी कुछ नहीं किया, तुम्हें तुम्हें तो मुझे बिना कहे समझना चाहिए, चाह रहा है आप बिना कहे इसको समझें, इसके इमोशंस को समझें। 24/7 सोच रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, आपको खोने का फेयर है इसके अंदर। ये इसको लग रहा है अब ये टाइम आ चुका है, ये आपको खो देगा, ठीक है। क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन, क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन, क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन, क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन। ये आपको कोई मैसेज करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको मैसेज करना चाह रहा है, क्लैरिटी देना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग, सन के साथ क्लैरिटी, स्पिरिचुअल यूनियन। ये आपको देखें यहाँ पे कभी क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ हैंड, यहाँ बहुत ज़्यादा आपसे घबरा रहा है थोड़ा सा। आप काफ़ी टाइम से आप लोग के बीच जो एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, जो आपके बीच फाइट हुई है, आप काफ़ी ज़्यादा बहुत यहाँ पे रिजिड और कोल्ड हो चुके हैं, ड्राई एनर्जी हो चुकी है आपकी, ठीक है। ये क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके अंदर एक क्लैरिटी देख पा रहा है, आप एक बहुत ज़्यादा कंप्लीट पर्सन की तरह दिख रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। मतलब कि ये देख रहा है कि आपको इसको आपको खोना नहीं है, एटलीस्ट इसको एक टाइम आपको क्लैरिटी देकर एक चांस तो लेना है। चाहे अब आप यहाँ पर कितना ही आपसे इसको फेयर हो रहा हो, कितना ही आपसे डर रहा हो, कितनी घबराहट इसको महसूस हो रही है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बेहद यहाँ पर अब इसकी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इससे थोड़ा सा खफा हो चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है इसका पैटर्न क्या रहा है। क्लैरिफाई होप, भाई कहीं ना कहीं इसको डायलेमा है, होप तो है लेकिन कुछ क्लैरिटी दिख नहीं रही। इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव है, लेकिन आपकी आपकी ज़िंदगी पे पूरी पूरी नज़र रख के बैठा हुआ है। इमोशंस बहुत ज़्यादा है इसके पर्सन के पास, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ये अपने इमोशंस लेकर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन ये आपको देखना चाहता है कि आप इसकी कितनी बात सुनने की कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस को लेकर आपकी तरफ चलना चाहता है, इमोशंस इतने फील हो रहे हैं, एक इमोशनल ओवरफ्लोज का कप हुआ हुआ, ठीक है। इतना ही आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है खुद को। क्या ये पर्सन आपके साथ मैरिज का सोचता है? क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से मैरिज के बारे में सोचते हैं? क्या इस चीज़ का ख्याल भी उनके दिल में आता है कि आपसे कमिटमेंट की जाए, आपको कमिटमेंट दी जाए, आपके साथ आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल भाई आता है 2 ऑफ कप्स, ये कंप्लीटली इन लव विद यू, ठीक है। कंप्लीटली आपसे प्यार में है ये पर्सन, बिल्कुल सक्सेस का सोचता है, आपके साथ मैरिज का सोचता है, आपके साथ कमिटमेंट का सोचता है, लेकिन आपको देखना बहुत एक पावरफुल पर्सन की तरह है, आप एक पावरफुल अथॉरिटी पार्टनर की तरह, ठीक है। व्हाइट मून, आपको क्लैरिटी है, आप जैसा भी चाहें, चाहे इसी पर्सन दे ना दे, ये पर्सन होल्ड बैक करके बैठा, बहुत पेनफुल एनर्जी में, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। जिस वक्त ये सिचुएशन जस्टिस और क्लैरिटी डिमांड कर रही थी, इसने बार बार इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करी, ठीक है। ये पर्सन फिलहाल इस वक्त मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे आपको नजर आ रहा है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ये चाह रहा है आपको मैनिफेस्ट करे, जस्टिस दे, यहाँ पे क्लैरिटी लाए, ठीक है। इसके माइंड में चल रहा है अगर यहाँ पर ये आपको जस्टिस दे दे, 2 ऑफ कप्स ये मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पे स्टकनेस की एंडिंग हो जाएगी। जो स्टक हैंगमैन की सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन स्टक हुई हुई है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, जस्टिस यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। भाई मैरिज का सोच रहा है, ये पक्का मैरिज का सोच रहा है, ये आपके बिना ये आपको जाने नहीं देगा। 8 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन गया था आपको छोड़कर, ठीक है। और अब आप यहाँ पर इंटरेस्ट लेना आपने बंद कर दिया, किसी और की वजह से गया था, इसके पास चॉइसेस थी, इसने इस कनेक्शन को जो खराब करा चॉइसेस की वजह से करा, इसको ऐसा लगा था इसके पास चॉइसेस हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है। अब आपकी तरफ कैसे आए, कब कैसे अब आपको अपना कप ऑफ लव प्रोवाइड करे, ये बात भी इसको समझ में नहीं आती। मेंटली स्ट्रकनेस है इस पर्सन के पास, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए ट्रैप एंड फियर, देखें मैंने वहां भी देखा था, मेंटली स्ट्रकनेस है, लेकिन मैरिज करना चाहता है। 4 ऑफ वेंस के साथ आपको कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा एक कमिटमेंट वाले पार्टनर की तरह, आप एक कमिटेड पार्टनर की एबिलिटी रखते हैं। कप ऑफ लव लेकर आ रहा है स्लोली बट श्योरली, आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव देगा, आपको क्लैरिटी देगा, आपसे बिल्कुल रिकनसाइलेशन करना चाहता है आपके साथ। टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइलेशन करना चाहता है, एक बैलेंस कनेक्शन चाहता है। जजमेंट, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई जजमेंट यहाँ पर कॉल हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ वेंस, इसने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सोच लिया है। हाई प्रिस्टेस, कोई प्लान है इसके पास, प्लान अपना हाइड कर रहा है फिलहाल, अभी कोई प्लान है इस पर्सन के पास इस कनेक्शन के लिए, अभी हाइड कर रहा है, ठीक है। मसला पता है क्या है, ये आपको पास्ट में रिजेक्ट कर चुका है, आप पास्ट में जितनी भी बार इसके पास गए ना मैरिज ऑफर के लिए,
कमिटमेंट के लिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपने बार बार इसको इस बात को बताया कि आप इससे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। इसको उस टाइम जब वो चाहिए ही नहीं थी, इसको ऐसा लग रहा था इसको फन एंड फ्लर्ट करना है, इसको इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, तो ये क्यों इतनी कमिटेड चीज में अटके, मतलब कि कमिटमेंट फोबिक भी हो सकता है कि कमिटमेंट से भागता रहा ये बहुत टाइम तक। थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। आपको यहाँ पर चूज वॉइसली, आपको बहुत ज़्यादा चूज जो करना है वॉइसली चूज करना है। आपको अपना बेहतर, अपने लिए बेहतरीन सोचना है, ठीक है। यहाँ पर है सोलर चक्र, यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर आपके अंदर जो है ना एक पावरफुल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप एक हीलिंग एनर्जी में बैलेंस, आपको खुद को बैलेंस रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस करके रखें, हार्मनी आपकी कनेक्शन में, आप खुद को बैलेंस करके रखें। यहाँ पे हार्मनी आ रही है, ठीक है, चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। थ्रोट चक्रा, ये पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहा है। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा चीजें आपसे हाइड करी हैं। इसने इसने इस कनेक्शन में कभी बैलेंस नहीं दिया, ठीक है। ये बैलेंस आपको कनेक्शन में आता हुआ दिख सकता है। लव बिगिंस, यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पे डिवाइन, आपने डिवाइन से कुछ यहाँ पर प्रेयर की थी, कुछ यहाँ पर आपने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। बहुत टाइम से आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से, आप इंट्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करें, आपके पर्सन भी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। पेशेंस, यहाँ पर आपका जो पेशेंस है ना, वो ये जो पेशेंस है, ये आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। आपका पेशेंस यहाँ पे रंग लाएगा। आपने जो इंतजार करा है ना, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, यहाँ पे आपको आपके पेशेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा इस पेशेंस का। आपने बहुत वेट करा है, बहुत यहाँ पर आपने इंतजार आपको करना पड़ा, आपको इस इंतजार का फल मिलेगा। ये पर्सन आपसे कुछ कहता नहीं था, थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। इसको अगर लव था, केयर थी, लेकिन बैलेंस नहीं ला सकता था, तो आपको कुछ बताता ही नहीं था। इसका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। ये खामोश रहने वाला पर्सन है, आपसे बात नहीं करता अपने फीलिंग्स के बारे में, इसके अंदर जो चल रहा है, इसकी लाइफ में जो चल रहा है, इसकी ये बहुत चीजें हाइड करता है, मुख्तसर सी बात बताता है, और आप इसके लिए एक ओपन बुक की तरह। ये पर्सन आपसे टोटली लव में है। अब ये आपसे बोलेगा इस लव को, इस कनेक्शन को बचाने के लिए, क्योंकि अब आप साइलेंट हुए। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से एक साइलेंट चल रहा है। आप थोड़े से डायलेमा में, आप यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स के साथ आपको नहीं पता आपको क्या चूज करना चाहिए। आप यहाँ पे जजमेंटल हो चुके हैं इस पर्सन को, ये पर्सन जज होने से डरता है, और आप एक जजमेंटल माइंड रख रहे हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। क्योंकि इसने जो पास्ट में किया, अब आप इसको जज कर रहे हैं पास्ट के चलते, ठीक है। एक जजमेंटल माइंड आपने इसके लिए बना लिया है, क्योंकि इसने जैसा किया है, तो कोई भी पर्सन इसको नॉर्मली जज ही करेगा। आप पेशेंस से रहे हैं, आपने हमेशा इसके बोलने का इंतजार करा है, यहाँ पर हमेशा एक्सप्रेस करने का आप सोचते, कभी तो एक्सप्रेशन देगा ये अपने लव का, कभी तो अपनी केयर, अपना लव, अपना आपको बताएगा, लेकिन इसने कभी नहीं बताया, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एडिशंस के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।